एक टाइम पर जैसे वो भी हमारी जगह से ही निकले हैं, जहां पर आज हम जिस पोजीशन पर काम कर रहे हैं, जिस जगह पर आज आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कि कैसे गुरमेल सर ने लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, कैसे उनको भी रिजेक्शंस मिलनी शुरू हुई। उस रिजेक्शंस के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, लोगों को इनवाइट किया, इनविटेशन के अंदर वो कैसे वो अपने आप को उन्होंने ग्रो किया, कैसे वो लोगों के फॉलोअप करते गए और किस तरीके से आज वो इस जगह पर पहुंच पाए हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सबकी ग्रेट वार्म वेलकम के साथ, प्लीज वेलकम गुरमेल सिंह संधू सर, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर गुरमेल सिंह संधू सर, प्लीज वेलकम सर। हाँ जी, थैंक यू साहिल जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। और थोड़ी सी सेटिंग कर लूं। साहिल जी और इंद्र जी जी सर। हाँ, आप अनम्यूट कर देना, किसी की भी पीछे से आवाज आएगी ना। डेफिनेटली सर। चलिए दोस्तों चलते हैं। मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है, जैसे साहिल जी ने बताया, और आप सबका स्वागत है। और आज बड़ी स्पेशल मीटिंग है, क्योंकि आज बड़ी हमने टेक्निकल बातें करनी है। आज कोई एक्साइटमेंट वाली बातें नहीं होगी, आज बड़ी टेक्निकल नट एंड बोल्ट्स के ऊपर बातें होंगी कि कैसे इस बिजनेस को और बड़ा किया जा सकता है। तो मैं अपना जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं चाहूंगा कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर कर पाऊं, जिससे सीख के आप भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि देखिए, कोई भी बिजनेस है या कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे पहले जरूरत होती है एक रॉ मटेरियल की। तो हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या है? बहुत सारे लोग फोकस करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स। अगर हमने बड़ा पैसा कमाना है ना इस बिजनेस में, लाखों रुपया कमाना है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है। तो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग, पीपल। तो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, खुशी की बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं। लोग कभी खत्म नहीं हो सकते जिस कंट्री में हम रह रहे हैं। ये हमारी एक लकीएस्ट पार्ट है हमारे लिए कि हम नेटवर्किंग में हैं और मोदी केयर में हैं, और उस कंट्री में रह रहे हैं जहां स्कोप बहुत तगड़ा है। इतना बड़ा स्कोप है कि स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इस बिजनेस में क्या करना होता है, हमने एक लिस्ट बनानी होती है। हमने बिजनेस शुरू किया और सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं। मैंने भी अपनी अपलाइन के कहने पे एक लिस्ट बनाई थी कि कौन से लोग जो हमें जानते हैं, जिनको हमने अप्रोच करना है, बिजनेस के बारे में बताना है, उनकी एक लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। तो देखो दोस्तों, जो बातें होती हैं ना, वो किसी कारण करके होती हैं। बड़े लोगों ना कई बार बोला जाता है कि लिस्ट बनानी जरूरी होती है, लिस्ट बनानी होती है, लिस्ट बनानी होती है। तो कई लोग ये आगे से कहते हैं कि नहीं, मेरे फोन में नंबर है या मुझे याद है सारी चीजें। नहीं, जो रूल है वो रूल होता है, जो सिलेबस है वो सिलेबस होता है। आप एक डायरी लीजिए, अपनी पेन लीजिए, आप पेपर लीजिए, आप छोटी डायरी पॉकेट में रखते हो, उसके ऊपर एक लिस्ट बनाओ प्रॉपरली। क्योंकि हमने बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया है। हमने वो बिजनेस शुरू किया है जो हमें लाखों करोड़ों कमा के देगा, जो हमारी लाइफ बदल देगा, जो हमारे बच्चों के सपने पूरे करेगा। जिस बिजनेस की वजह से हमने बड़ी बड़ी कारें लेनी है, बड़े बड़े घर लेने हैं, बड़े बड़े शहरों में रहना है हमने, जिस बिजनेस की वजह से हमने फॉरेन ट्रिप्स लेने हैं, दुनिया का कोना कोना हमने घूमना है, उस बिजनेस को करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जो सिलेबस है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा स्टूडेंट बन के। तो सबसे पहला जो काम करना है हमने, वो क्या करना है, उसको हम बोलते हैं लिस्ट मेकिंग। सबसे पहले लिस्ट में, अब लिस्ट कितने तरह की होती है? लिस्ट होती है 3 तरह की। जो सबसे पहली लिस्ट होती है हमारे बिजनेस में, वो क्या लिस्ट होती है? वो होती है लिस्ट ऑफ डाउट्स। अभी जितने भी नए लोग मोदी केयर में आते हैं, सारे जीबीटी बनने के लिए नहीं आते। कोई किसी के कहने पे आ जाता है, कोई किसी के कहने पे आ जाता है, किसी को कुछ थोड़ी सी चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, किसी को प्लान अच्छा लगता है, किसी को कंपनी अच्छी लगती है, या किसी को वो इंसान अच्छा लगता है जिसने उसे प्लान दिखाई थी, उसके कहने पे आ जाता है। तो सबसे पहले जो लिस्ट बनानी है, वो हर इंसान के डाउट्स होते हैं इस बिजनेस में। मेरे भी थे, आपके अपलाइंस के भी हैं, आपके भी होंगे, और आपके जो आगे लोग आएंगे उनके भी होंगे।
तो हमने एक सबसे पहले जो लिस्ट बनानी है नए लोगों ने, वो बनानी है लिस्ट ऑफ डाउट्स। अगर है तो कुछ 100 में से ऐसे एक लोग पर्सन होते हैं, ऐसे पर्सन की जो जिनका कोई डाउट नहीं होता, वो बने ही मोदी केयर के लिए होते हैं, वो बने ही जीपीडी जाने के लिए होते हैं। पर 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके डाउट्स होते हैं। तो लिस्ट बनाइए उनकी कि ये कैसे होना है, पैसा कैसे आएगा, प्लान कैसे वर्क करता है। जितने भी आपके डाउट्स हैं उनकी एक बार लिस्ट बना लो। आपका जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, कर लो इसको एक बार कॉल, वीडियो कॉलिंग कर लो अगर आप दूर हो तो, नहीं तो उसके साथ 2 घंटे बैठ जाओ, 3 घंटे बैठ जाओ। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको पहले एक बार क्लियर करो, पूछ लो, समझ लो पूरा प्रॉपर बिजनेस। क्योंकि अगर आप अंदर से सेटिस्फाई होंगे ना, तो तभी काम करने का मजा आएगा, तभी लोगों को आप अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर पाओगे। अगर मेरा ही कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मेरे ही डाउट बहुत ज्यादा है बिजनेस पे, तो वो फिर जो वाइब्रेशन होती है ना, वो ट्रांसफर हो जाती है। मैं तो कहता होता हूँ, कई लोगों का पता क्या होता है, कई लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं, मेहनत भी बड़ी करते हैं, बड़ा काम करते हैं, लेकिन उनका जो इंटेंट होता है ना, वो नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव क्या होता है कि मेरे से होना नहीं है, या ये 2-4 डाउट लेके बैठे होते हो। पहले वो डाउट्स क्लियर करो अपने। जब तक वो बैरियर नहीं हटेंगे ना, वो आगे नहीं जाने देंगे आपको। अब चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, तो डाउट्स आपके दिल में साहिल जी चेक करते रहना, अगर किसी का अनम्यूट होता है तो अनम्यूट कर देना उसको। चलिए, तो आप पहले सबसे पहले क्या करना है, आप अपने डाउट क्लियर करिए। तो लिस्ट बनाइए पहले, अगर आपके जो भी डाउट्स, सबसे पहली लिस्ट कौन सी है, लिस्ट ऑफ डाउट्स, ये आप लिखते जाना। सेकंड लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। और ये जो बिजनेस है, मैं हमेशा ही बोलता होता हूँ, ये ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है। इसमें कोई बॉस नहीं आपका जो ड्राइव करेगा, इसमें कोई लॉस नहीं है कि आपने लाखों या करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं। ये ड्रीम ड्रिवन बिजनेस। परमजीत कौर मैडम है, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मैम, आप ना अनम्यूट ना करें बार बार, नहीं तो डिस्टर्ब होते हैं हम सब। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम, सेकंड क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, सपनों का बिजनेस है ये, ड्रीम ड्रिवन बिजनेस है। इसमें कोई आपका बॉस नहीं है, ना ही इसमें लाखों करोड़ों रुपए लगाए हमने कि हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर हम नहीं करेंगे। तो आप सोच के देखो, ये बिजनेस बंदा करेगा क्यों। ना ही कोई बॉस है कहने वाला है, ना ही कोई लॉस है। ये बिजनेस चलता है ड्रीम के ऊपर कि आपके सपने कितने बड़े हैं। जैसे मेरे सपने बहुत बड़े थे। जब मैं छोटा था तो मेरे बहुत बहुत बड़े सपने थे कि बड़ी कार लेनी है, बड़े शहर में बड़ा घर बनाना है, घूमना फिरना होना चाहिए लाइफ में, पैसा खुला होना चाहिए, किसी भी चीज को खरीदने जाएं हम तो टैग ना देखना पड़ेगा। ये सपने होते हैं इंसान के। तो सपने देखना कभी बंद ना करें आप अपनी लाइफ में, चाहे आपकी एज कितनी भी है। सपने जो आप देखते हो वो पूरे हों, लेकिन उसके लिए आपके सपने होने चाहिए, आपके ड्रीम्स होने चाहिए। ये ड्रीम्स ही हैं जो आपको लेके जाएंगे आगे। हडल्स जितनी भी आएंगी ना आपकी, तो वो आपको हडल्स को पार कराएंगे। तो आपने एक लिस्ट बनानी है ड्रीम्स की कि क्या क्या करना है इस बिजनेस से। मेरे मेरे ड्रीम्स क्या थे, मेरा सबसे पहला ड्रीम था मोदी केयर में कि मुझे कॉम्प्रोमाइज की लाइफ से बाहर निकलना है। अब कई लोगों को तो कॉम्प्रोमाइज पता ही नहीं होगा कि कॉम्प्रोमाइज होता क्या है। कॉम्प्रोमाइज दोस्तों वो होता है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बैठते हैं ना, तो जब मेन्यू आता है तो हम मेन्यू कभी भी हम लेफ्ट से नहीं देखते, हम राइट से देखते हैं मेन्यू। तो इधर से ऊपर जाते हैं, फिर उसका रेट देखते हैं, फिर इधर से इधर आते हैं कि दाल मखनी 2 ले आओ। ये होता है कॉम्प्रोमाइज। जब हम कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो टैग देखना पड़ता है सबसे पहले हमें, वो होता है कॉम्प्रोमाइज। जब हम कहीं घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो होटल के साथ वो बार्गेनिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। बच्चों की स्टडी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अभी मैं पीछे एक मीटिंग कर रहा था तो एक मैडम थे, मैंने उनसे पूछा कि मैडम आप सच्ची सच्ची एक बात बताओ, अगर पैसा बहुत होता, अगर मान लो खुला पैसा होता आपके पास, तो वही कार ड्राइव करते जो आज कर रहे हो या कोई और होती। तो ऑब्वियसली उनका जवाब क्या था कि नहीं सर, आज जो ड्राइव कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होती, कोई और ही होती हमारी सपनों की कार। तो ये
क्या होता है, कंप्रोमाइज करता था मैं अपनी लाइफ में। तो दिल बड़ा करता था यार, इतना तो पैसा तो होना चाहिए कि बंदा कंप्रोमाइज ना करे, जो चीज अच्छी लगती है वो खरीद ले। तो ये मेरा पहला सपना था। मेरा दूसरा ड्रीम क्या था इस बिजनेस में, कार लेनी। अब कई लोगों के पास ऑलरेडी कारें होती हैं तो उनको ये बात बहुत अट्रैक्ट नहीं करती। मैं उस फैमिली से बिलोंग करता था जहां हमने कारें नहीं देखी थी। मेरे पास बाइक था जब मैंने शुरू किया। तो जब किसी के पास बाइक होता है ना पूरी लाइफ, उसके पास कार नहीं होती, तो उसको एक अलग ही क्रेज होता है कार का। तो मेरा सेकंड ड्रीम ये था कि यार मैंने कार लेनी है। तो मुझे इतना पता था कि अगर आप कार चलाना चाहते हो, 7, 8, 10 लाख 12 लाख की कार चलाना चाहते हो, तो आपकी मंथली इनकम कम से कम 70,000 80,000 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि उसकी किस्त भी जानी है, उसने पेट्रोल डीजल भी खाना है और भी मेंटेनेंस होती है। तो ये मेरा दूसरा ड्रीम था। मेरा तीसरा ड्रीम क्या था, घूमने बहुत ज्यादा शौकीन थे हम। शिमला, डलहौजी तो जाते ही रहते थे हम। तो जब मुझे ये पता चला इस बिजनेस में कि इस बिजनेस में फॉरेन भी जाया जा सकता है, तो ये मेरा तीसरा ड्रीम बना कि यार कितना बढ़िया होगा अगर हम अपनी फैमिली को लेके फॉरेन जाएंगे कल को घूमने। तो कितना प्राउड फील करेगी वो वाइफ, जिसको हमने बोला था कि तुझको यहाँ लेके जाऊंगा, तुझको वहां लेके जाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं था, कभी पैसा नहीं था, कभी लेके नहीं जा पाया। तो ये मेरा तीसरा ड्रीम बना। फिर मेरा चौथा ड्रीम ये था कि घर अपना होना चाहिए। तो जितनी भी लेडीज हैं उनको पता है, जो मैरिड लेडीज हैं, मुझे ये मैरिज के बाद पता चला कि कोई भी लेडी है ना, जो मैरिड लेडी है, वो सेपरेट घर चाहती है अपना, जहां वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रह सके, कोई भी उसको डिस्टरबेंस ना हो। तो ये मेरा पहले से ही ड्रीम था कि अपना एक घर होना चाहिए और बढ़िया शहर में होना चाहिए, चंडीगढ़ में होना चाहिए। तो पांचवा ड्रीम मेरा था चैरिटी करना। मेरे बड़े सपने थे। कई लोग नए आए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि बंदा ऐसे ही जैसे हवा में छोड़ते हैं बातें करता जाता है। हर बंदे के दोस्तों सपने होते हैं, लेकिन जग जाहिर नहीं करता कोई, बताता नहीं अपने सपनों के बारे में। पता है क्यों नहीं बताता? लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बंदा कैसी बातें करता है। अगर आपको ये शर्म आती है ना अपने सपने बताने में, तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते कभी। बताओ लोगों को, हंसने दो एक बार। मेरे बड़े दोस्त हंसते थे मेरे सपनों पे। चलिए वो एक अलग टॉपिक है। तो ये मेरे 4-5 सपने थे जो मेन थे। आज मोदी केयर में 5 साल के बाद मेरी मंथली इनकम 3 लाख से ज्यादा क्रॉस होगी। महीने का इंडिया में रह के अगर कोई बंदा 3 लाख रुपया कमा रहा है, रोज का 10,000 रुपया, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी लाइफ में कोई कंप्रोमाइज होना चाहिए। तो मेरी लाइफ में कोई कंप्रोमाइज नहीं है आज। ये छोटे मोटे जो चीजें हैं ना, कपड़ा, कोई घर की चीजें, एक्सेसरीज, इंटीरियर या फोन, ये सब कंप्रोमाइज से बाहर हो गई। किसी ने भी कुछ भी लेना होता है, मुंह उठा के ले आता है। तो हमारे तो वो चला ही रहता है बंदा, वो जो ऑर्डर होम डिलीवरी वाला। तो इस कंप्रोमाइज से हम बाहर हो गए। सेकंड चीज, कारें मैंने 2 बदल ली। तीसरी कार मेरी जनवरी या फरवरी में आ जाएगी, मैंने बुक करवाई हुई है। तो वो आपको सरप्राइज है, पता चलेगा कौन सी है। देन उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, चंडीगढ़ में आ गए हम। गाँव रहते थे, मेरा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में गाँव था, चंडीगढ़ आ गए, हमने अपना घर ले लिया। देन उसके बाद मैंने फॉरेन ट्रिप्स ट्रैवल किए, मैंने 5 कंट्रीज ट्रैवल की। दुबई गए हम, सिंगापुर गए हम, रॉयल कैरिबियन क्रूज पे गए हम, मेरी बेटी साथ थी, मेरी वाइफ साथ थी। तो बड़ा मजा आता है जब आप अपनी फैमिली को लेके जाते हो, तो सारी चीजें भूल जाती हैं, आपके रिश्तेदार जो मना करते थे। फिर उसके बाद चैरिटी भी जितनी की हमारी हैसियत है हम उतनी कर लेते हैं। तो लाइफ बन गई ये 4-5 सालों में। तो यही आपकी लाइफ है, यही आपका फ्यूचर है। आप कर सकते हो, बस सीखना ये है कि करना कैसे है। तो ये जो दूसरी मैंने बात ये बोली है, ये थी कि आपने एक लिस्ट बनानी है, अपने सपनों की लिस्ट बनाओ यार, लगाओ दीवार पे, देखने दो, दोस्तों को देखते हैं तो लगाओ। अपनी कार का पोस्टर जो चाहिए लगाओ, उस कंट्री का पोस्टर जहां जाना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ, उस घर का पोस्टर लगाओ अपने बेडरूम में। आप बार बार देखोगे ना उसको, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। मैं इन स्टूपिड चीजों को मानता नहीं था अपनी जिंदगी में 5 साल पहले। मुझे लगता था यार ये कैसी बातें हुई कि आप लिख के लगा दो, आप कारों के पोस्टर लगाओ। आप लिखने से कैसे पूरा हो सकता है? वो तो काम करेंगे तो पूरा होगा। कई बार क्या होता है, जो आप देखते हो ना, बार बार लिखा होता है जो आपने, जो आप बार बार देखते हो, बार बार देखते हो, वो कुदरत उसके साथ मिलाती है आपको। तो आपने लिस्ट बनानी है ड्रीम्स की। थर्ड पार्ट क्या करना है आपने, वो क्या है, वो है लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ पीपल। अब ये तीनों लिस्टें बनानी है। सबसे पहले लिस्ट कौन सी थी? लिस्ट ऑफ डाउट।
एक बार डाउट क्लियर कर लो दोस्तों इस बिजनेस के, अगर है तो, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर है एक बार अपलाइन से बैठ के क्लियर कर लो, फिर वो पेपर पाड़ के डस्टबिन में फेंक देना, उसके बाद नो इफ एंड बट। सेकंड क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, सपनों की एक लिस्ट निकालो, जितनी बड़ी निकाल सकते हो निकालो, डेयर करो ग्रुप में शेयर करने के लिए कि मेरे ये सपने हैं, परमात्मा आप पे पूरे करेगा। देन उसके बाद क्या है, लिस्ट ऑफ पीपल, लोगों की लिस्ट बनानी है। अब यहाँ पे प्री जज नहीं करना, अब हम बोल करते हैं टेक्निकल वाले। लोग क्या करते हैं, मेरा एक दोस्त था, मैंने बोला कि चल भाई तू ऐसे कर, तू बोल अपने फोन से और मैं लिखता जाता हूँ। उसने ए से अमन भी बोला, अमनप्रीत बोला, थर्ड पर्सन था तो उसने नाम ही नहीं लिया उसका, कहता इसको रहने दे। तो मैंने बोला इसको क्यों रहने दे, कहता ये और तरीके का बंदा है, कोई ये अलग तरीके का बंदा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अलग तरीके का क्या बंदा है, बता, ये साबुन से नहाता नहीं है, ये ब्रश नहीं करता, या ये चाय नहीं पीता, या इनके घर कपड़े नहीं धुलते, या इनके घर सफाई नहीं की जाती, किस तरीके का बंदा है ये? हमने क्या बोलना, क्या हमने लोगों को, हमने लोगों को यही बताना कि भाई चाय पत्ती वहां से लेते थे, वहां से ना लो, हमारे मोदी केयर के स्टोर से लो। पहले ब्रश आप कहीं और से लेके पेस्ट करते थे, आप मोदी केयर के स्टोर से लो। यही तो हमने बताना है। हमें हमें चाहे जिस मर्जी तरीके का बंदा हो, हमें क्या लेना, चाय तो पीता है ना, वो साबुन से नहाता है, ब्रश करता है, पेस्ट करता है, सब कुछ करता है ना वो। तो यही तो हमने उसको बताना है। गलती लोग यहाँ इस बिजनेस में करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं जब बीच में, जो सिस्टम कहता है अगर हम वही करें ना, तो हमारी इनकम 6 महीने से लेके 18 महीने के अंदर अंदर, मार्क माई वर्ड्स, नोट करना है इसको, 6 महीने के अंदर, 6 से लेके 18 महीने के अंदर अंदर हमारी इनकम 50,000 से लेके 1 लाख रुपया महीना हो सकती है, अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो। पर प्रॉब्लम ये है कि बंदे का दिमाग बीच में आ जाता है, उसने फिल्टर लगा के रखा हुआ है। जितनी भी मैं चीजें आपको बताऊंगा, 100% फॉलो थोड़ी करता है हर बंदा, अपना दिमाग बीच में घुसा देते हैं कि नहीं सर ने तो ऐसे बोली थी, अगर ऐसे ही करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। दोस्तों अगर एज इट इज करोगे ना इसको, तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरा 12वें मंथ का जो चेक था ना, वो था 1,04,000 रुपए का, क्योंकि मैं 100% सिस्टम को फॉलो करता था। तो पहले क्या करना, लिस्ट बनानी है, अगर नहीं बनाई आज तक तो बनाओ आज बैठ के लिस्ट लोगों की। आज थोड़ा सा अपने पे काम करो, रात को 2 घंटे बैठ के लोगों की लिस्ट बनाओ। जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी ना, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। इस बिजनेस में दो ही लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, याद रखना, एक तो वो जिनको पैसे आ रहे हैं, और दूसरे वो जिनके पास लिस्ट लंबी है। जिनके पास लिस्ट नहीं है ना, वो इस बिजनेस में कभी खुश नहीं रह सकता। तो लिस्ट बनाते जाओ, लिस्ट जोड़ते जाओ। तो एक बंदा आपके पास से निकल गया, आपको नाम भी नहीं पता, उसका हुलिया लिख लो, किसको अप्रोच करना है यार। तो ऐसे होता है कि कई बार आप लिस्ट में नाम नहीं लिखते और बंदे छूट जाते हैं। तो लिस्ट बनानी है, जितने ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाओगे उतना ही बड़ा कल को बिजनेस होगा। उसके बाद क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद करना है कॉन्टेक्ट। ये दोस्तों एक प्रोफेशनल बिजनेस है, इनको इसको अनप्रोफेशनल बिजनेस मत समझना। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई तीर नहीं है पंजाबी में कि ऐसे तुक्का लग जाएगा तो आपके करोड़पति बन जाओगे आप इस बिजनेस में। बी प्रोफेशनल, आपको सीखना पड़ेगा इस बिजनेस में अगर आपने कामयाब होना है तो। ये ऐसे ही नहीं है, कई लोग कहते हैं कि यार अच्छा मेंबर ही बनाने हैं, लोगों को ही जोड़ना है, कोई बात नहीं, मेरे तो इतने वाकफ है, मैं तो इतने जोड़ दूंगा। नहीं, अगर ये बिजनेस इतना ही सिंपल होता ना लोगों के जोड़ने वाला, तो ये लोग इसमें जीबीडी जाने थे। ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनकी बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो एक ही बार फोन करते हैं लोग जुड़ जाते हैं ना, वो नहीं, वो लोग जीबीडी नहीं जाते इस बिजनेस में। इस बिजनेस में वो लोग जीबीडी जाते हैं जो सीखते हैं इस बिजनेस को कि करना कैसे है, सीखना पड़ेगा। अगले आगे क्या करना है, कांटेक्ट करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, 99% लोग कॉन्टेक्टिंग में फेल हो जाते हैं मोदी केयर में। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप अपने दोस्तों को फोन करते हो तो वो फोन नहीं उठाते आगे से, तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप सही जा रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। ये पता कहाँ कमी रह जाती है, यहाँ पे रह जाती है कॉन्टेक्टिंग। 99% लोग फेल हो जाते हैं कॉन्टेक्टिंग करते वक्त, उनको पता ही नहीं है कि कॉन्टेक्टिंग करनी कैसे है। मैं सिखाता हूँ आपको कैसे कॉन्टेक्ट करना है। ये दूसरा और तीसरा पॉइंट है, कॉन्टेक्ट और इनवाइट करना।
ये दो लो पहले आज एक बात की कसम खा लो कि फोन के ऊपर कभी भी मोदी केयर नहीं समझाना किसी को। 99% लोग गलती पता क्या करते हैं इस बिजनेस में आ जाते हैं, फोन उठाते हैं, फोन करते हैं बंदे को कि मैं तो मेंबर बन गया हूं जी, मुझे तेरे को भी मेंबर बनाना है, तुझे अपने नीचे लगाना है, मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड सेंड कर। यार कम ऑन, बी प्रोफेशनल। आपको किसी ने ऐसे बोला था मोदी केयर करने के लिए? आपको डेमोज दिखाई गई थी, प्रॉपर प्लान दिखाया गया था, तो आपको फिर समझ नहीं आया। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपका एक फोन अगले बंदे को समझा देगा? तो जब आप गलत तरीके से किसी को अप्रोच करते हो ना, तो अगली बार वो फोन नहीं उठाता, उसको लगता है कि ये बंदा फंस गया है कहीं, इसको किसी ने फंसा लिया है, तो ये मेरे को भी आएगा फंसाने, तो इससे अच्छा इसका फोन ही ना उठाओ, या बहाना लगा दो कि मैं यहीं हूं नहीं अभी। तो वो मिलता नहीं है, भागता है। फिर आपको ये लगता है कि यार ये बिजनेस खराब है। ये बिजनेस खराब नहीं है, आपकी अप्रोच खराब है। आपने वो बंदे को खराब कर दिया पहले ही। तो पुश मार्केटिंग नहीं करनी, पुल मार्केटिंग करनी है। कुछ ऐसा करना है कि बंदा हमारे पास भागा चला आए। तो जिनके लोग फोन नहीं उठाते, वो वही गलती करते हैं कि फोन पे लोगों को प्रेजेंटेशन बताते हैं। लिख लो आप अपनी डायरी में, फोन के ऊपर कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं बतानी। फोन होता है इनविटेशन लेने के लिए, इनवाइट करने के लिए, मीटिंग सेट करने के लिए कि भाई साहब मिलोगे कब। अब मैं बताता हूं आपको कांटेक्ट करना कैसे है। एक लिस्ट होती है जो हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, जो हमारे घर आते हैं और हम उनके घर जाते हैं कभी भी। अगर वो लोगों को अप्रोच कर रहे हो आप, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, ये है वो है, जिंदगी बदल गई, ये हो गया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। नहीं यार, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, था करके उनके घर जाओ सीधे ही। मेरा फ्रेंड है, उसको फोन बोलूंगा, भाई कहाँ है? घर हूँ, चल चाय बना, मैं आ रहा हूँ, नाले तेरे से एक बात भी करनी है। दैट्स इट। क्योंकि मेरा दोस्त है, वो पक्का है। पहले भी हम एक दूसरे के घर आते जाते हैं, तो वहां फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, वहां इतने फॉर्मल नहीं होना। बंदा हैरान रह जाएगा अगर आप आपके पर्सनल दोस्त को इतनी फॉर्मेलिटीज दिखाओगे कि यार इसको क्या हो गया, बंदे को कल तो ठीक था, ये कैसी बातें कर रहा है आज। तो अपना जो दोस्त रिश्तेदार है, सेम एज एज इट इज, मिलना है जाके, मिलके जाके डेमो प्लान दिखाओ। अब कुछ लिस्ट आपकी ऐसी होती है जो आपके घर नहीं आए होते, ना ही आप कभी उनके घर आए होते हो, पर आपके दोस्त होते हैं, थोड़े से दूर होते हैं आपसे, इतने क्लोज नहीं होते वो। उनसे बात कैसे करनी है, सिंपल। मैं आपको एक स्क्रिप्ट देता हूँ, इसको रट लेना। हम ऐसे बात करते थे शुरू में। जैसे मेरा दोस्त है कोई, मान लो साहिल जी है, तो मैं इनको साहिल जी को फोन करूंगा, साहिल जी कैसे हो आप, ठीक ठाक हो? कहते हैं हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो साहिल जी मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास 2 मिनट है, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये लिख लो दोस्तों अपनी कॉपी पे कि साहिल जी मैंने आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है, आपके पास 2 मिनट है? हाँ, इससे भी पहले का अगर मोदी केयर के बारे में कॉल करनी है, तो सिर्फ मोदी केयर के बारे में कॉल करनी है। ये नहीं हुआ कि पहले 10 मिनट इधर की बातें कर ली, 10 मिनट उधर की कर ली, बाद में ये घुसा दिया बीच में। अच्छा, एक मैंने ना एक काम भी शुरू किया, एक स्कीम शुरू किया मैंने, तो तुझे उसके बारे में भी बताना है। नहीं, कहाँ रखते हो आप अपने बिजनेस को, ये मैटर करता है। कि एक फॉर्मेलिटी थी कि एक मैंने यार काम भी शुरू किया, तुझको बताएंगे। अगला लाइटली लेगा कि पता नहीं कोई टुच्चा सा काम होगा जो इसने इतना सीरियसली नहीं लेके बताया मुझे। बी प्रोफेशनल। लगना चाहिए उस बंदे को कि कुछ शुरू किया इस बंदे ने। तो सबसे पहले क्या करना है कि साहिल जी आपके पास 2 मिनट है, मुझे आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। जब आप ये पूछोगे ना अगले बंदे से, तो अगले बंदे के कान खड़े हो जाएंगे कि कौन सी ऐसी जरूरी बात करनी है कि ये बंदा ये पूछ रहा है कि आपके पास 2 मिनट है। सबसे पहला। नंबर 2, क्या बात करनी है? साहिल जी, मैं मेरे पास एक आइडिया है, या मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, या मेरे पास एक बिजनेस है, या मेरे पास एक प्रपोजल है, या मेरे पास कुछ भी है। यार आप अपनी लैंग्वेज देख लो, जो भी आपको सूट करती है। मेरे पास प्रपोजल है, बिजनेस है, आइडिया है, अपॉर्चुनिटी है। कि साहिल जी मेरे पास ना एक आइडिया है जिसमें हम दोनों का फायदा हो सकता है। बताओ, आप जानना चाहते हो? सवाल पूछना बड़ा जरूरी है, स्क्रिप्ट ऐसे ही नहीं बता देनी।
सवाल पूछना बड़ा जरूरी है कि साहिल जी बताओ, जानना चाहते हो। दूसरी बात क्या की हमने, साहिल जी मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों का फायदा हो सकता है, बताओ जानना चाहते हो। ये सवाल देना है, बॉल उसके कोर्ट में रखनी है कि बताओ जानना चाहते हो। तो साहिल जी बोलेंगे हाँ बताओ, तो 50% तो आपने यस करवा ली। जब आप लोगों को सवाल पूछते हो ना ऐसे जिसका जवाब यस होता है, तो 50% उनको आपसे सहमत होना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने आपको अलाउ किया है कि हाँ बताओ मैं जानना चाहता हूं। उसके बाद दो बातें होगी। पहली बात तो ये कि टाइम है, 2 मिनट मैंने जरूरी बात करनी थी। दूसरा ये कि मेरे पास एक आइडिया है, इसमें हम दोनों का फायदा हो सकता है। तो बताओ साहिल, मैं आपको मिलके शेयर करना चाहता हूं, बताओ टाइम सेट करना है कि कब मिलना है बताओ। मैं आपके बैठ के बात करते हैं, नाले एक कप चाय पी लेंगे, बताओ मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आओगे, दैट्स इट। ज्यादा बात नहीं, ये होगी दूसरी बात। अब कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो आपको तंग करेंगे आगे से। वो ये बोलेंगे कि अच्छा ठीक है मैं जानना तो चाहता हूं, लेकिन ये बताओ थोड़ा सा हिंट दो फोन पे, कोई कंपनी है, कोई नेटवर्किंग है, कोई ये है, कोई वो है, ऐसे बोलेंगे लोग आगे से। तो आपने क्या करना है, आपने उनके सवालों में नहीं फंसना, कभी भी याद रखना। लोग सवालों के जवाब देना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं सर ये नेटवर्किंग नहीं है, ये ना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मेरे को अभी कुछ दिन पहले किसी ने बोला, पूछा, मैंने उसको कॉल की, कहता सर ये एमवे जैसा है। मैं कहा एमवे क्या होता है? मैं एमवे के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं 7 साल था एमवे में। और मैं उसको आगे से ये बोलता हूँ, मैं कहा सर एमवे क्या होता है? कहता आपको नहीं पता एमवे क्या होता है? मैं कहा ना। कहता अच्छा फिर ठीक है मिलके बता देना। मैं ऐसे ही उसको बोलूं कि नहीं सर ये एमवे जैसा है, लेकिन एमवे के प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, इसके प्रोडक्ट सस्ते हैं, उसका प्लान जीरो हो जाता है, इसका प्लान जीरो नहीं हो जाता, ये इंडियन कंपनी है। मैं उसके और सवाल क्रिएट कर दूं। वो कहता सर ये एमवे जैसा है। मैं कहा नहीं सर एमवे क्या होता है? कहता एमवे नहीं पता। मैं कहा नहीं पता। तो कहता कोई बात नहीं फिर मिलते हैं। तो आपने सवाल खड़े नहीं करने लोगों के कि 1000 सवाल खड़े कर दो इतने जवाब दे देने हैं। याद रखना इस बिजनेस में लोगों के जवाब नहीं देने होते कभी, उसमें भी लास्ट बात करते हैं, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। तो जवाब कभी नहीं देने होते इस बिजनेस में, हमने सवाल ही पूछना होता है। तो अगला बंदा कहता है सर कोई स्कीम है, कोई ऑफर है, क्या है ये मुझे बताओ, थोड़ा हिंट दो फोन पे। तो सिंपली कहना है कि भाई साहब, बहन जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि फोन पे मैं आपको समझा नहीं पाऊँ। जितनी बातें मैंने आपसे करनी है ना इस बिजनेस के बारे में, इस आइडिया के बारे में, फोन पे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आप समझ नहीं पाओगे तो सारा काम हो जाएगा खराब। इसलिए हम मिल लेते हैं 15-20 मिनट के लिए, एक कप चाय पी लेंगे, बहुत देर से मिले नहीं है, साथ में बात हो जाएगी। तो कुछ लोग फिर मोल्ड हो जाते हैं कि चलो ठीक है यार आ जाओ मिल लेते हैं, या टाइम सेट कर लो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तैयार ही नहीं होते समझने को। वो कहते हैं पहले मुझे बता ही बता ये क्या है, फिर मैं फोन काटूंगा। तो अखरोट जब दोस्तों हम मुंह में रखते हैं ना तोड़ने के लिए, दांत के नीचे रखते हैं ना अखरोट तोड़ने के लिए, तो ध्यान रखना जब अखरोट ना टूटे दांत के नीचे रखने से, तो अखरोट को निकाल के बाहर फेंक दो, अपना दांत नहीं तोड़वा लेना हमने। सेम अगर वो बंदा नहीं मान रहा, मुझे आइडिया दो, मुझे हिंट दो, तो पैरों के नीचे से थोड़ी सी जमीन निकाल दो कि साहिल जी मुझे नहीं लगता आपकी बातों से कि आपको कोई प्रॉफिटेबल आइडिया चाहिए अपनी लाइफ में, या आप कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं इंद्रजीत जी को कॉल कर देता हूँ, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है, मैंने तो बताना ही था। फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि इंद्रजीत जी को बोल दिया तो मुझे बताया ही नहीं। दैट्स इट, काट दो फोन। ये शर्त है कि इंद्रजीत जी जानते हो, साहिल जी जानते हो कि इंद्रजीत कौन है। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ, ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। जब बंदे को ये पता चलता है ना कि कोई चीज मुझे पता लगने वाली थी पर मुझे पता नहीं लगने लगी, अब इंद्रजीत को पता लगने लगी है, वो मेरा दोस्त है। नींद नहीं आती लोगों को रात की, ऐसी क्या चीज थी जो मुझे बताने लगा था ये। साहिल सोएगा नहीं रात को कि मुझे कोई चीज बतानी थी इसने, लेकिन इसने तो इतनी तगड़ी अप्रोच रखी कि चल रहने दे यार, मुझे नहीं लगता तुझे साइड इनकम चाहिए, मुझे लगता है तेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है, मैं इंद्रजीत को बता देता हूँ, कोई बात नहीं, चल ठीक है ओके बाय। वैसे भी तो मना कर गया, निकाल दो पाँव के नीचे से जमीन एक बार। तो थोड़ी सी पुल मार्केटिंग करनी पड़ती है, थोड़ा अपना
ऊपर रखना पड़ता है। ये बिजनेस मांगने का बिजनेस नहीं है कि भाई प्लीज यार कर ले, मेरा मेंबर बन जाए, मैं 9% हो जाऊंगा या मैं 15% हो जाऊंगा, मेरा इतना पीवी कम है, प्लीज 2000 का सामान ले ले। नहीं, ये बिजनेस ऊपर चढ़ के रहने वाला है, इंटरव्यू लेने वाला बिजनेस है, ये इंटरव्यू देने वाला बिजनेस नहीं है। आप कभी जॉब में गए हो इंटरव्यू देने के लिए? इंटरव्यू देने वाले का एटीट्यूड क्या होता है और जो इंटरव्यू लेता है उसका एटीट्यूड क्या होता है? तो इस बिजनेस में जब आप प्रेजेंटेशन देते हो ना, किसी को प्लान दिखाते हो, सर आप इंटरव्यू ले रहे हो ना कि इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए। ईगो नहीं होनी चाहिए, आकड़ नहीं होनी चाहिए कि हमें बहुत आकड़ है जी, ये है ना। पोलाइट रहना है, स्माइलिंग फेस रखना है, लेकिन एटीट्यूड इतना होना चाहिए, उससे हाई होना चाहिए। क्यों भाई, कल को मेरे बिजनेस में आके तू 1 लाख रुपया कमाएगा, कल को तू मेरे को ग्रेट अपलाइन बोलेगा, तो ग्रेट अपलाइन ये थोड़ी बोलती है कि भाई प्लीज यार आईडी लगा ले, देख ले 2000 का सामान ले ले, मेरा टाइटल शॉर्ट हो रहा है। थोड़ा रखना है अपना। तो क्या करना है, ये निकल गए, अखरोट फेंक देना है अगर मान लो नहीं वो आ रहा। अब होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनको हम जानते नहीं है, जैसे हमने मान लो किसी बंदे को शुरू कराया बिजनेस, मान लो मैंने साहिल जी को मोतीकर शुरू करा दिया। अब साहिल जी नए हैं, ये डरते हैं लोगों से कॉल करने में कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा। फिर एज ए अपलाइन मेरी ड्यूटी बनती है, इनके पास बैठ के इनकी लिस्ट बनाई मैंने, और सबसे पहला जो इनकी लिस्ट का बंदा था वो मैंने छांटने हैं 10-12 बंदे। साहिल जी को बोलना है कि साहिल जी ये बताओ मुझे कि आपके 10 बंदे वो बताओ जो आपका कहना मानते हैं। तो ये बताएंगे मुझे कि मेरी राहुल श्रीवास्तव जी हैं जो मेरा सबसे ज्यादा कहना मानते हैं। तो हमारी पहली कॉल किसको जाएगी? राहुल श्रीवास्तव जी को। अब ध्यान से नोट करना इस बात को। साहिल नए हैं मोदी केयर में, इनको नहीं आता, इन्होंने क्या करना है, मैं इनकी अपलाइन हूँ गुरमेल सिंह। साहिल जी ने मैंने ये बोला कि 10 बंदे ऐसे छांट लो जो आपका कहना मानते हैं, उनका साइड पे नाम रख लिया। सबसे पहला नाम है राहुल श्रीवास्तव। तो हमने राहुल श्रीवास्तव को कॉल लगा दी, करके दिखाओ अगले बंदे को, सौखा कर दो बिजनेस। आप अपने किस काम के हो, आपने करके दिखाना है, सौखा कर दो। अब हमने कॉल की राहुल श्रीवास्तव को, साहिल जी ने सिर्फ हेलो आए किया, राहुल कैसा है तू? बढ़िया है, आप बताओ साहिल जी कैसे हो? तो हेलो आए हुई। तो अब मान लो फॉर एग्जाम्पल राहुल श्रीवास्तव जी हैं इंदौर से, है ना, अगर मैं सही हूं तो साहिल जी ने हेलो आए की, हालचाल पूछा, और साहिल जी ने एक बात बोली कि यार मैं और मेरे दोस्त हैं, हम ना कोई मिलके बहुत बड़ा काम शुरू किया है हमने, तो वो तुझसे बात करना चाहते हैं। That's it, बस क्या कहना है कि राहुल, मैं और मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ये नोट कर लो, इससे ज्यादा नहीं बोलना, इससे ज्यादा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। राहुल जी, मैं और मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। यहाँ आप एडिफाई कर सकते हो अपने अपलाइन को, इनकम बता सकते हो कि मैं और मेरे एक ऐसे दोस्त हैं जो महीने का 3 लाख रुपया कमाते हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन। एडिफाई किया ना हमने कि वो उस बंदे से बात कर रहा है जिसकी करेगा वो, और कैसे बात करेगा। हमने पहले ही बता दिया कि मैं और मेरा एक दोस्त हम बहुत बड़ा बिजनेस पे काम कर रहे हैं और उनकी महीने की इनकम 3 लाख रुपया है, और मैं तेरी उनसे बात करवाना चाहता हूं, बस। अब मैंने फोन पकड़ लिया, मैंने बोला राहुल जी कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? और सुनाओ, सब बढ़िया? अच्छा राहुल जी, मेरा नाम गुरमेल सिंह संधू है, हम पहले कभी मिले नहीं है, लेकिन साहिल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और साहिल जी बता रहे थे कि राहुल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम म्यूचुअल फ्रेंड हो गए इनके। तो राहुल जी बात ये है, मैं और साहिल जी दोनों मिलके हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं इंदौर में। क्या बोला मैंने? मैं और साहिल जी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं इंदौर में। इंदौर ही क्यों बोला? क्योंकि राहुल का होम टाउन इंदौर है। अगर राहुल जी अमृतसर के होते तो मैं ये बोलता कि हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसको हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अमृतसर में। अगर राहुल जी इंदौर रहते हैं तो मैं बोलूंगा कि पंजाब में एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उनका थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ी होगा, अपने शहर से इंटरेस्ट होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो राहुल जी हम एक्सपेंड करना चाहते हैं इंदौर में, उसके लिए लिख लो, उसके लिए हमें 2 से 3 ऐसे लोग चाहिए
जो हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, जिनकी सोच बहुत बढ़िया हो, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। तो ऐसे हमें 2 से 3 लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। तो कमाल की बात राहुल जी ये है कि साहिल जी की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम था ना, वो आपका था राहुल जी। आई होप आपको समझ लग रही हो। अब मैं तो बोल ही जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा। बहुत बढ़िया सर। सुपर है सर, सुपर जबरदस्त। हाँ कि बहुत राहुल बेसिक जी, पॉइंट टू पॉइंट बातें। थैंक यू सो मच सर। राहुल जी साहिल जी की लिस्ट में जो सबसे ऊपर वाला नाम था वो आपका था। अगले बंदे को यार भावे 10वां नाम हो, अगले बंदे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा साहिल की गुड बुक्स में मैं इतना अच्छा हूं। ये बिजनेस एडिफाई करने का एक दूसरे को कि राहुल जी पहले नंबर पे आपका नाम था। तो इसके लिए हमें क्या हमें चाहिए? बंदा हार्ड वर्किंग हो, जैसा भी बंदा उसकी थोड़ी तारीफ कर दो। हार्ड वर्किंग हो, थोड़ा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो। तो कौन हार्ड वर्किंग नहीं होता? कौन ये सुनना पसंद नहीं करता कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं चाहता? तो सर ये प्रोजेक्ट हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। हमें 2 से 3 लोग चाहिए। आपका नाम पहले नंबर पे आया तो सर पैसा बहुत है इस प्रोजेक्ट में। लगना कुछ नहीं है लेकिन आ बहुत सकते हैं। अब ये बताओ कि उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा तो हम कैसे सेटिंग कर सकते हैं? बस ये उसकी हेल्प करवा दी ना हमने अपनी डाउनलाइन की, क्योंकि वो ये पिन पॉइंट्स मार नहीं सकता था। हमने उसकी हेल्प करवा दी अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए। ये होता है थर्ड पार्टी अप्रोच कि जब एक ऐसा बंदा है जिसको अभी कुछ पता नहीं है, उसको नई कॉलिंग करनी आ रही, हम उसको बार बार हम कह रहे हैं कि यार तू कॉल कर, सीख ऐसे कर, उसको करना ही नहीं आ रहा। उसके 4-5 कॉल्स करवा दो ऐसे जाके। उसको बोलो बस हेलो हाय कर और इतना बता कि ये मेरे दोस्त है साहिल जी, राहुल जी या इंद्रजीत जी हैं, मैं इनके साथ मिलके कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और इनकी महीने की इनकम इतनी है, ये इतनी देर से कर रहे हैं, ले बात कर। आप पे आप अपलाइन बात करके बता लेगा। थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा और सीखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके बड़े तरीके हैं लोगों को लाने के। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज बोलता हूँ, लॉ ऑफ एवरेज, इसको कभी ना भूलना। जरूरी नहीं है ये सारी बातें रॉकेट साइंस अप्लाई होगी ना, ये एक तरीका है इस बिजनेस को करने का। जरूरी नहीं है ये सारी अप्लाई होंगी होंगी, सारे पैरामीटर सही साबित होंगे। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसपे हम काम करते आए हैं 5 साल। तो इसमें हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, कन्वर्जन रेट हमारा अच्छा हुआ है। लॉ ऑफ एवरेज को कभी ना भूलना इस बिजनेस में। 10 बंदों को अप्रोच करोगे तो 10 के 10 ज्वाइन नहीं होंगे कभी भी। किसी भी शहर में किसी भी बंदे के साथ, चाहे एमएलए को ज्वाइन करा देना और उसको बोलना कि अपने 10 बंदों को फोन कर, उसमें से भी कई लोग बीच में से ज्वाइन नहीं होंगे। एमएलए था, उसकी बात को कोई नहीं मना करता, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ही रहेगा। ये कभी ना भूलना, ये कभी ना भूलना कि इस बिजनेस में कुछ ऐसे लोग होने हैं जिन्होंने मोदी केयर नहीं करना। आपने लोग ढूंढने हैं जिन्होंने मोदी केयर करना है, कन्वर्ट नहीं करना लोगों को। मैं तो हर मीटिंग में ये बोलता हूं कि लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी और ना ही लोगों के पीछे भागना है। हाथ धो के नहीं पड़ना लोगों के पीछे। कई लोग हाथ धो के लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि तुझे तो मैंने कराना ही कराना है मोदी केयर। कई लोगों की ये सोच होती है कि भाई साहब मेरा ना एक रिश्तेदार है, दिल्ली में रहता है, एलआईसी में काम करता है, बड़ा पोटेंशियल है उस बंदे में, अगर कहीं सर वो आ गया ना मोदी केयर में तो पूरा दिल्ली का दिल्ली छाप देगा। वो नहीं होता सर ऐसे। एक बंदे पे ऐसे इतना डिपेंड नहीं रह सकते हम। लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले लोग ये बोलते हैं सर मेरे ना बॉम्बे बड़े कॉन्टेक्ट है, मेरे कैलकाटा बड़े कॉन्टेक्ट है। सर फर्स्ट प्रेफर योर होम टाउन। सबसे पहले 3-4 लगे बिल्ड करो अपने होम टाउन के अंदर अंदर। जब मेरी 1 लाख रुपए इनकम नहीं हुई थी ना मोदी केयर से, मैंने पंजाब से बाहर कदम नहीं रखा था। अब तो चलो जूम आ गया, जूम के जरिए हम चलेंगे, हमें जूम का पता नहीं था पहले, तो हम ऐसे ही फिजिकली बिल्ड करते थे जाके। तो मैंने पंजाब से बाहर एक भी बार कदम नहीं रखा था। जब मेरी 1 लाख रुपए इनकम क्रॉस की, फिर मैंने पंजाब के बाहर वाले लोगों को अप्रोच किया था, क्योंकि वहां जाना पड़ना है, बार बार सर्विसेज देने पड़नी है, मीटिंगें देनी पड़नी है। तो शुरू शुरू में पैसे नहीं आ रहे होते मोदी केयर से, तो कई लोग अपना होम टाउन भूल जाते हैं, बाहर 100 किलोमीटर जाके बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो खर्चा ज्यादा होता है, फिर बाद में नेगेटिव हो जाते हैं कि यार खर्चा तो इतना हो रहा है, पैसे कम आ रहे हैं।
उसी हिसाब से पहले डिजाइन करो। फर्स्ट प्रेफर योर होम टाउन, जहां आप रह रहे हो। अब 10-15-30 किलोमीटर होम टाउन ही होता है, 30-40 किलोमीटर भी होम टाउन ही होता है। तो 40 किलोमीटर के रेडियस में आप अपना बिजनेस बिल्ड करो, एक्सपेंड करो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। ये आ गया कॉन्टेक्ट करना और इनवाइट करना बंदे को। मुद्दा पता क्या है भाई साहब, मुद्दा ये है कि उस बंदे को जैसे मर्जी लेके आओ, टेबल पे लेके आना है। उस बंदे को बिठाना है। 45 मिनट्स चाहिए, 1 घंटा चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए। बस जो मर्जी कहानियां सुना लो, जो मर्जी बोलो, बिना टेबल और बिना डेमो किट और बिना प्लान और बिना टाइम के मोदी केयर की बात करोगे लोगों से, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। इससे अच्छा करो ही ना फोन पे बात। बंदा नेगेटिव कर लोगे या फिर फोन नहीं उठाएगा, फिर आपको लगेगा कि ये पता नहीं मैंने कौन सा गलत बिजनेस शुरू कर लिया है। अपॉइंटमेंट लेनी है, नॉट प्रेजेंटेशन देनी है, ना कि फोन के ऊपर। आगे चलते हैं, ये होगी 3 चीजें। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फॉलो अप। अब आपने क्या किया, बंदा ज्वाइन करवा दिया, इनवाइट करने के बाद क्या करना है, शो द प्लान, प्लान दिखानी है, डेमो करनी है और प्लान दिखानी है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, फ्रॉम द डे 1 कई लोग पहले जाते हैं प्लान करने के लिए, पहले कहानियां सुनाते हैं 4 कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस शुरू किया, मैं ऐसे यहाँ जा रहा था, मुझे एक बंदा मिला, मैंने ऐसे हो गया। मैं वो टाइम आएगा कहानियां सुनाने का, वो जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको स्टेज मिलेगी, 1-1 2-2 घंटे मिला करेंगे, तब सुनाना कहानियां। मैं शुरू से क्या करता था, सबसे पहले बिना बोले 2 गिलासियां ली, अपनी डेमो किट रखी, डेमो वाला सामान बाहर निकाल दिया, दैट्स इट। सब कुछ मैंने बिछा दिया ऐसे सामान, बैठ गए, तो चलिए करें शुरू। सबसे पहले जो मैं बात शुरू करता था ना इस बिजनेस में, 2 कांच वाली गिलासियां होती है ना, जो उसमें मैं नील डालता था, सबसे पहले नील डालता था। उसके बाद क्या करते थे हम, और लाइजोल डालते थे, फिर स्टेरिक्लीन डालते थे। जब वो व्हाइट हो जाता था ना, फिर मैं बात शुरू करता था। मैं कहा सर ये देखो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखो। मैं हैरान रह गया था जब मैंने पहली बार प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी। उसके बाद मैं पेस्ट की डेमो करता, एसिड डाल के, हैरान रह जाता है बंदा पेस्ट की डेमो देख के। दूसरा तीसरा डीओ की डेमो की, चौथा चिप की डेमो की, 4 डेमो हो गए ना। अब 5 मिनट में कैटलॉग ऐसे कर दो, सर देखो, क्योंकि उसको अगर पहले प्रोडक्ट की कैटलॉग बताएंगे ना हम, ये है ये है ये है ये है, तो सब कुछ हो सकता है ऊपर से जाए। अगर पहले पहले नंबर पे डेमोस कर दी, तो दिमाग में क्या गया कि क्वालिटी बहुत अच्छी, रेट जेन्युइन है। अब पेस्ट का रेट बता सकते हो आप, देखो कुछ प्रोडक्ट हमारे यहाँ जो महंगे हैं, कुछ प्रोडक्ट है जो सस्ते हैं, कुछ प्रोडक्ट है जो मार्केट के बराबर है। डेमो की, पेस्ट का आप रेट बता सकते हो। आपने स्टेरिक्लीन की स्टेरिक्लीन का रेट बता दिया, डीओ की डीओ का रेट बता दिया, तो बाजार के बराबर है तीनों के रेट। तो 2 चीजें दिमाग में घुसानी है बंदे के, कि एक तो हमारी क्वालिटी बहुत तगड़ी है भाई, और दूसरा रेट जेन्युइन है, दैट्स इट। डेमो इसीलिए करनी है कि 2 चीजें बंदे के दिमाग में एंटर करवानी है डेमो करके, कि एक तो हमारे रेट जेन्युइन है और दूसरी हमारी क्वालिटी बहुत तगड़ी है। 2 चीजें डेमो से चली गई। उसके बाद 3 मिनट लगते हैं ऐसे कैटलॉग खोलते हुए, ऐसे देखो भाई, हमारे ये भी आता है, घुटनों की ग्रीस फिल कर देता है, ये घुटनों की दर्द ठीक कर देता है, हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, बच्चों की ग्रोथ हो जाती है। जरूरी नहीं है हम वहां जाके ये बताएं कि सर हमारे पास आता है ग्लूकोजामीन विद HCl के, पता नहीं उसका क्या नाम है, क्रिल ऑयल हमारे पास आता है, एंटार्क्टिका, उसका नाम भी नहीं लेना था कई लोगों को। तो जब हम औखे औखे वर्ड लेंगे ना ऐसे, तो लोग कई बार डर जाते हैं, यार ये तो बड़ा प्रोफेशनल सा बनना पड़ता है इस बिजनेस में, ये तो नाम ही नहीं आएगा हमें, रेड कोरियन जिनसिंग, ऐसे ही बोल दो कि भाई साहब ये हमारे पास सप्लीमेंट आता है, इससे मेंटल स्टेमिना इंक्रीज होता है। हाँ, अगर प्रोफेशनल बंदा है तो उसको तरीके से बताओ। ऐसे 2 मिनट लगाओ यार, सर्फ भी आता है, साबुन भी आता है, पेस्ट भी आती है, हैंड वॉश भी आते हैं, शावर जेल आती है, शैम्पू आते हैं, सारा कुछ आता है। ऐसे आपने ऐसे कर दिया कि इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये मैं आपको कैटलॉग दे दूंगा या PDF सेंड कर दूंगा आपको, आप आराम से बैठ के इसको पढ़ते रहना। ये कितना टाइम लगता है, 4 डेमो की हमने, 3 या 4 डेमो, और 5 मिनट में कैटलॉग ऐसे करके दिखा दिया। अगर हम कहानियां नहीं सुनाएंगे ना, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट से ज्यादा नहीं, ओनली 10 मिनट। आप उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी देख ली, सारा कुछ देख लिया, उसके बाद
अब उसको ये बताओ कि भाई मैं बताता हूँ आपको कि बिजनेस क्या है, जुड़ना कैसे है हमने। सबसे पहले कंपनी की बैकग्राउंड बता दी, प्रोफाइल नंबर 1। दूसरा, कंपनी का जो पैसा आता है, आता कहाँ से है, फैक्ट्री टू कस्टमर। प्लान देखनी होगी तो 8 बजे एक और मीटिंग है, आ जाना, ठीक है, लिंक है साहिल जी के पास। प्लान आपको पता चल जाएगा कि प्लान दिखाने कैसे है। 15-20 मिनट में मैं प्लान दिखा देता हूँ। कई लोग 1-1 घंटा लगे रहते हैं। अरे बंदे का दिमाग खराब हो जाता है 1 घंटे में। वो कहता है कि कब जाएगा ये बंदा उठ के। इतनी प्लान नहीं दिखा सकते हम पहली बार। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर प्लान खत्म। 8 बजे आ जाना अगर प्लान देखनी होगी कि 15-20 मिनट में कैसे खत्म होती है। तो प्लान दिखाई कि फैक्ट्री टू कस्टमर, बीच वाला बार सीधा जोड़ दिया। उसके बाद बताना है कस्टमर बेनिफिट। 12 से 20 लेस हो गया, 10% ऑफर आ गई, लॉयल्टी प्रोग्राम हो गया, ये करके और बता दो कि ये पेस्ट भाई साहब आपको 30 रुपए की मिलेगी लॉयल्टी प्रोग्राम के, अगर आप 2500 रुपए का सामान खरीदते हो। दैट्स इट, पीरियड, प्लान खत्म। अब यहाँ पे नोट करना अगले बंदे का इंटरेस्ट क्या है। अगर तो वो सुनना चाहता है तो फिर बताओ 7 से आगे जाओ, या थोड़ा सा 7 से लेके 16% तक बता दो कि कैशबैक आएगा हमें। आगे सुनना चाहता है तो बताओ, लेकिन आगे सुनना नहीं चाहता ना तो प्लान खत्म कर दो। कस्टमर बेनिफिट समझा दिया ना आपने, स्टोर आपके शहर में है, बस सामान लेना है भाई साहब। यही दिमाग में डालना है लोगों के कि भाई साहब हमने इस बिजनेस में एक दुकान बदलनी है और 2500 रुपए से ज्यादा सामान लेना हर मंथ। दैट्स इट। जब आप लोगों को गोले गोले बना के दिखाओगे ना कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, मैंने ये प्रेजेंटेशन शुरू किया है, मैंने, आप पैसे कमा सकते हो, आप लाख रुपया कमा सकते हो, तो लोग है ना, जो लोग, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे घर का दरवाजा है बाहर। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने बेल मारी, तो मैं दरवाजा खोलने गया तो किसी ने मेरे कान के नीचे दबा के मारी और भाग गया, देख पड़ी मेरे। अब मैं अभी आके बैठा ही हूँ, दूसरी बार फिर बेल बजी है, मैं अभी फिर दरवाजा खोलने गया था, फिर मेरे कान के नीचे किसी ने मारी और फिर भाग गया, मेरे 2 बार पड़ गई है। अब वो जो तीसरी बार बंदा आया है ना बेल मारने, वो जेन्युइन है, वो मेरे मारने नहीं आया। पर मैं किस तैयारी में जाऊंगा बताएं, क्योंकि मेरे पहले 2 पड़ चुके हैं। अब मैं तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा ना अपने साथ कि साला 2 बार मेरे को पड़ गई है, अब जो भी होगा मैं तो मारूंगा आगे से। ऐसे ही होता है ना। तो लोगों के साथ क्या हुआ, पहले वो आए, वो पर्ल पुर्ल पता नहीं कितनी कंपनियां थी, वो गोले गोले बनाते थे आके कि ऐसे बनाओगे ऐसे पैसा आएगा। एक बार पड़ी, लोगों के पैसे लग गए। दूसरी बार ये जो फॉरेन की कंपनी है, इतने इतने महंगे प्रोडक्ट बेचती हैं, वो आए, इतने मेंबर बनाओगे इतने पैसे आएंगे, ये है। 2 बार पड़ी। अब आप तीसरे वाले हो, आप जेन्युइन हो, आप 62 रुपीज की पेस्ट देने गए उस बंदे को, आप वो डीओ देने गए हो जिसका मार्केट रेट से ऑलरेडी कम है, रेट जेन्युइन है, रेंज बहुत बड़ी है, आप सिर्फ उसकी दुकान ही बदलने गए हो बंदे की। जेन्युइन रेट्स के ऊपर जेन्युइन कंपनी के साथ गए हो, प्रोडक्ट बेस में गए हो, आप किसी का पैसा लगवाने नहीं गए। लेकिन ये याद रखना कि उसके 2 कानों के नीचे पहले पड़ चुकी हैं। अब अगर वो अजीब से रिएक्ट करेगा आपको, तो उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि उसके 2 टिकी हुई हैं बहुत ज्यादा जोर से। अब हो सकता है जेन्युइन हो, अब मारने नहीं गए, पर वो आगे से गलत रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए गोले गोले बनाना थोड़ी देर के लिए बंद करें, डेमोस पे कंसंट्रेट करें। डेमोस करो और मार्केट कस्टमर बेनिफिट बताओ। दैट्स इट। अब ऑन द स्पॉट जब प्लान खत्म हुई है, गलती क्या करते हैं लोग, प्लान खत्म हो गई, अब बैठे हैं इधर उधर की बातें चल रही है। नो, जब प्लान खत्म हुई है एट द मोमेंट फॉलो अप शुरू। और बताओ साहिल जी कैसे लगा, हर बंदा बोलता है बढ़िया लगा। तो साहिल जी आप एक तो अपना आधार कार्ड निकालो बाहर, ये अगला सवाल होता है। आधार कार्ड निकालो बाहर। अच्छा आधार कार्ड भी रहने दो, आधार कार्ड बाद में निकालते हैं। अच्छा साहिल जी प्लान कैसा लगा आपको, साहिल जी कहते हैं बहुत अच्छा लगा। साहिल जी आप अपना फुल नेम बोलो, आपके पास पेपर पेन है ना, इस पे प्लान दिखा रहे हो। साहिल जी आप अपना फुल नेम बोलो। साहिल कालिया। साहिल जी स्पेलिंग चेक कर लो अपने, ठीक है, स्पेलिंग यही है। उसके बाद सरनो बोलो, सरनो बोल दिया। सर आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपने 3-4 चीजें लिख दी। सर अपना आधार कार्ड निकालो बाहर। अब मैंने ये पूछना नहीं है साहिल जी से कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं है, या आप अपना व्हाट्सएप कर देना बाद में। नहीं, शब्दों पे हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। लोग क्यों नहीं जुड़ते लोगों के साथ, शब्दों में गड़बड़ होती है, पूछते कुछ और है, चाहिए कुछ और।
आधार कार्ड है कि नहीं है ये कभी नहीं पूछना। ये पूछना है कि साहिल जी अपना आधार कार्ड निकालो जेब से, या किसी रिश्तेदार को प्लान गए करने गए हो, बुआ जी एक काम करो अपना आधार कार्ड निकालो बाहर। ये वर्ड्स होने चाहिए। नाम लिख लिया 3-4 बार आपने, पहले अपना नाम लिख लिया, सन ऑफ लिख लिया, डेट ऑफ और लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, आधार कार्ड आया, फोटो ले ली उसकी। साहिल जी आपके फोन पे एक मैसेज आएगा, 8 डिजिट नंबर एमसीए नंबर है, उसी नंबर पे सामान खरीदना है। तो आज के बाद अपने घर में कह दो कि कोई भी सामान खत्म होगा घर वाला तो मार्केट नहीं जाना, आज के बाद हमने सामान लेना मोदी केयर से। क्यों? क्योंकि हम 2500 रुपए का सामान लेंगे 6 महीने और 7वें महीने में 2500 रुपए का फ्री मिलेगा जो मार्केट से नहीं मिलता था। तो क्लोजिंग करनी है, ऑर्डर बनवाना है उस बंदे का। आपने डिटेल ले ली, आधार कार्ड की फोटोज ले ली, और उसके बाद क्या करना है, उसकी हेल्प करवानी है। तो प्रोडक्ट्स होने चाहिए साथ में अगर बिजनेस करना है तो। कई लोग क्या करते हैं, प्लाने दिखाते रहते हैं, पास प्रोडक्ट नहीं होते। मेरे पास बाइक थी पहले 16 महीने के लिए, मेरे पास एक बैग था जो मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया होता था ऑरेंज कलर का, उसी में मेरी डेमो किट होती थी, उसी में मेरे प्रोडक्ट्स होते थे और बड़ा भारी होता था वो बैग। जिंदगी बदलने निकले हैं सर हम, इतना भार उठाना ही पड़ेगा, अपने परिवार की जिंदगी बदलने निकले हम। तो इसमें कोई ये नहीं है कि बड़ा भारी हो जाता है बैग, उसमें 2-4 साबुन पेस्टें सर वो तेल वगैरह रखे होते थे मैंने कि कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स। अब मुद्दा ये नहीं है, ये मुद्दा नहीं है कि 500 रुपए का प्रोडक्ट दिया और 250 बीवी हो गया, बड़ा तगड़ा तीर मार लिया हमने। मुद्दा ये है कि उसके घर में हमने टूथपेस्ट तो चेंज करवा दी ना, साबुन तो चेंज करवा दिया ना। तो 99% लोगों को मोदी केयर में सक्सेस स्टोरी जरा आप उठा के देखो, क्या कहना है सबका कि सबसे पहले मैंने पेस्ट यूज की, मैंने नोनी यूज किया, मैंने प्रोडक्ट यूज किया और मुझे रिजल्ट मिला, फिर मैं बिजनेस करने लग पड़ा। ऐसी स्टोरी है ना सबकी। 90% लोगों की ऐसी स्टोरी है मोदी केयर में, इंक्लूडिंग मी, कि जब हमने पहले प्रोडक्ट यूज किए, हमें प्रोडक्ट अच्छे लगे, फिर हमने बिजनेस शुरू किया। दे के आने या चाहे 400 रुपए के दे के आओ, अगर लॉयल्टी करवा के आते हो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। जो कारों वाले लोग हैं उनके पास तो सामान होना चाहिए इतना कि 2-3 लॉयल्टीज करनी पड़ी ऑन द स्पॉट, तो उनके पास सामान होना चाहिए कि दे के आए। हमारे पास होता था। यही तो इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस की। कई लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ही नहीं होता पास में, 15-20 हजार का, 25 हजार का, यार प्रोडक्ट तो होना चाहिए। हमारा बिजनेस है, मैंने 60 हजार का लिया था, हमारा नियरेस्ट ऑफिस था लुधियाना, 60 हजार का प्रोडक्ट था मेरे पास शॉप पे पड़ा। तो कोई भी आता था उसको मैं लेके देता था, उसकी लॉयल्टी करता था। यार लॉयल्टी तो हमारे टाइम होती नहीं थी, हम ऑर्डर डालते थे उसका और फिर पीछे से सामान ले आते थे उसके नंबर पे, हमारा सामान फिर हमारे घर आ जाता था। तो ऐसे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सपने पूरे करने हैं अपने, ये हमारा बिजनेस है, करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई शोरूम खोलते हो तो 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है, वहां इन्वेंट्री कितनी रखनी पड़ती है, कितना कैपिटल होता है। तो ये 25-30 हजार का अगर आपके पास सामान है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना ही चाहिए क्योंकि आपको काम आएगा ऑन द स्पॉट। कई शहरों में डीपी नहीं होते, वहां बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। तो सामान, एक पेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि हमने एक पेस्ट बेच ली, उसके घर में वो पेस्ट जाएगी, वो यूज करेगा, उसको रिजल्ट आएगा। एक पेस्ट कई बार एक बंदे को जीपीडी लेके जा सकती है। तो प्रोडक्ट का टेस्ट करवाना है हमें लोगों को। चाहे एक राइस ब्रांड ऑयल ही दिया लेकिन वो उसमें खाना बनाएगा, डिफरेंस पता चलेगा ना उसको कि यार जो मार्केट वाला यूज करते थे वो तो ऐसे ही था, ये बढ़िया क्वालिटी का है। तो अगर इसकी क्वालिटी बढ़िया है तो बाकी प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे। पहले प्रोडक्ट घुसाने हैं लोगों के घर में, प्रोडक्ट घुस गए ना, बिजनेस अपने आप घुस जाएगा, पॉजिटिविटी हो जाएगी। उन लोगों का बिजनेस कभी नहीं चलता जो 100% यूजर नहीं होते इस बिजनेस में। उनके घर मार्केट के प्रोडक्ट आ रहे हैं और दुहाई उन्होंने डाई है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर करते हैं हम, कभी नहीं चलेगा ये बिजनेस। पहले फैमिली ऑरा पॉजिटिव करना पड़ेगा घर में, हर जगह महक आनी चाहिए मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट घुसाने हैं लोगों के घरों में, क्लोजिंग करनी है, ऑर्डर लेना है, प्राउडली बोलना है बंदे को कि बताओ भाई साहब ये लो पंपलेट, मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ, आप अपना 2500 का या 4000 का या 5000 का आप देख लो बंदा कैसा है। अगर बंदे की बाइंग कैपेसिटी 5000 रुपया है तो उसको कभी भी 500 रुपए का प्रोडक्ट नहीं देना। अगर बंदे की बाइंग कैपेसिटी 500 रुपए की है तो उसको कभी भी 5000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं देना।
500 रुपए वाले को कभी 5000 का नहीं देना और 5000 वाले को कभी 500 का नहीं देना। जितनी किसी की बाइंग कैपेसिटी है उसको उतना ही देना है। अगर कोई 25,000 से भी ज्वाइन करने वाला है बंदा ना, तो करवाना है उसको। इसमें ये नहीं कि आप कहीं बोल देते कोई नहीं भाई साहब आप पहले 2500 का लेके देखो बाकी बाद में देख लेना, कोई बात नहीं। अगर कोई 25-30,000 से शुरू कर रहा है ना, वो उतना ही सीरियस होगा, वो उतना ही बढ़िया तरीके से करेगा। अगर 12,000 से कोई एफएससी कर रहा है तो वो उतना ही सीरियस तरीके से करेगा। तो करवाओ लोगों को, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपका ही बिजनेस चलेगा आगे। तो ये ऑल अबाउट एटीट्यूड है, जितना भी आप लोगों को बताओगे वो उतने से ही करेंगे। अगर आप बोलोगे 10,000 से शुरू करो, वो 10,000 से करेंगे। अगर आप बोलोगे 1,000 से शुरू करो, वो 1,000 से ही करेंगे। ये नोट कर लेना पॉइंट। तो प्रोडक्ट्स घुसाने हैं लोगों के घर में, प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, अंदर मोदी केयर जाएगा, प्रोडक्ट्स के जरिए मोदी केयर अंदर जाएगा लोगों के। और मोदी केयर कभी भी तब नहीं चलता जब आप मोदी केयर में आते हो, मोदी केयर तब चलता है जब मोदी केयर आपके अंदर आ जाती है। तो अंदर घुसाना है लोगों का बिजनेस और फॉलो अप करना है। अब आपने लिस्ट बना ली, प्रोडक्ट दे दिए, सारा कुछ लॉयल्टी डल गई, सब कुछ हो गया, ये तो एक कंसेप्ट था। दूसरी बात क्या है, अगर बंदे को चलाना है ना आगे, तो फिर फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ज्वाइनिंग ही करवाई जाते हैं, बड़ी ज्वाइनिंग कराते हैं, बड़ी डेमो प्लान दिखाते हैं, लेकिन उनकी गलियों में बाद में कदम ही नहीं रखते। दोबारा जाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है दोबारा जाना। अगर आपने लीडर क्रिएट करनी है, अब उसने प्रोडक्ट ले लिए, सारा कुछ कर लिया, सेकंड टाइम क्या करना है, उसको गेटिंग स्टार्टेड करवाना है, फॉलो अप करना है, जाके सिंपली पूछना है सर कैसे लगे प्रोडक्ट्स, और बताओ और क्या जाना है इस बिजनेस में। या सिंपल जाके ये बताओ कि साहिल जी आज मैं निकल रहा था इधर से, तो मैंने सोचा चलो आपको मिल जाऊं। आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैंने मोदी के शुरू किया, क्योंकि डेमो प्लान तो हो गया, सारा कुछ हो गया। आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैंने मोदी केयर क्यों शुरू किया था। आपको पता है मेरा फाइनेंस का काम था, तो हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते थे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगता था। देखने को काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज था, पैसे निकाल नहीं पाते थे वहां। 10,000 रुपए की भी अगर जरूरत होती थी ना मुझे, तो मैं निकाल नहीं पाता था अपनी फाइनेंस से, क्योंकि वो धंधा ही ऐसा है। तो लाइफ में बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। तो ये सोचता था मैं कि यार ऐसे काम का क्या करना जिस काम में पैसे तो हैं लेकिन वो डायरियों में है। ये मेरी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया। साहिल जी बड़ा दिल करता था जब बड़ी कार लेके कोई आस पास से निकलता है ना, तो बड़ा दिल करता है कि यार हमारे पास भी ऐसी कार हो। लेकिन मुझे पता था कि जिस काम को मैं कर रहा हूं या जिस काम को मैं करूंगा उसमें ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया। साहिल जी बड़ा दिल करता था जब लोग अपनी फैमिली को लेके सिंगापुर मलेशिया ट्रिप पे जाते हैं ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाते हैं लेके छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों को, फेसबुक पे फोटो देखते हैं तो बड़ा दिल करता है रिश्तेदारों की फोटो देखे कि कभी हम भी जा पाएंगे। लेकिन ये पक्का पता था कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें ये पॉसिबल नहीं है। डलहौजी शिमला तक जा सकते हैं लेकिन फॉरेन ट्रिप कभी नहीं जा सकते, इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया है। साहिल जी बड़ा दिल करता था चैरिटी करने का कि मेरे पास कुछ हो, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन अपने पास इतना नहीं है, चैरिटी कैसे कर पाएंगे, इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया। साहिल जी बड़ा दिल करता था कि मेरे पास कार हो, ठंड में जाना पड़ता था बाइक में, तो मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ, जो भी बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें मुझे पता है कार आएगी लेकिन मैं चला नहीं पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया। सर बंदा चेयर से उठ के आपको गले नहीं लगा लेगा ना, तो मेरा नाम बदल देना, उसको बोलो कि साला मेरी भी यही प्रॉब्लम है। बता साहिल, अगर कोई है, कोई ऐसी चीज है तो मुझे बता, प्रॉब्लम मेरी भी ऐसी है। पर प्रॉब्लम पता कहाँ है, हम ड्रीम पूछते हैं अगले बंदे के जाके कि बताओ सर ड्रीम क्या है, नहीं बताएगा बंदा। अपने बताओ ड्रीम क्या है, मैंने क्यों शुरू किया, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। आज साहिल जी जॉब कर रहे हैं, तो साहिल जी अगर आप अपने कुलीग को जाके यही बातें बताओगे जाके कि मैंने मोदी केयर इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था लाइफ में, तो एक्चुअली करना पड़ता है, क्या कर लोगे आप 30-40 हजार सैलरी में। अगर आप अपने कुलीग को ये बताओगे जाके कि मैंने कार चलानी है फुल टाइम 24 घंटे चला सकूं, इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया है। मैंने फॉरेन अपनी वाइफ को बच्चों को लेके फॉरेन जाना है घूमने के लिए, इसलिए मैंने मोदी केयर शुरू किया है। तो बताओ उसको कि मेरी जॉब में ये पॉसिबल नहीं
था, तो क्या उसका दिमाग नहीं दिया भगवान ने? उसको नहीं पता चल रहा कि मैं भी तो सेम जॉब कर रहा हूँ, मेरी भी तो इतनी सैलरी है, हो सकता है मेरी इससे कम हो। तो अगर इसकी लाइफ में ये चीजें लग्जरीज पॉसिबल नहीं है, तो मेरी में कैसे होंगी? तो अगर इसने मोदी केयर में कुछ देखा है, तो क्या पता मेरे लिए भी कुछ हो। तो सपने बताओ अपने निकाल के, अगला बंदा आपको अपने सपने बताएगा कि मेरी भी भाई यही प्रॉब्लम है, तो उसको पूछ लो बाद में बताने के बाद कि मैंने आपको जो भी सपने बताए ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, अब मुझे आप बताओ कि आपकी भी कुछ ऐसी ख्वाहिश है लाइफ में? तो कहता यार ख्वाहिश तो बहुत है। तो चल भाई हाथ मिला, मिलके करते हैं, 1 साल लगाना है हमें, सब बढ़िया हो जाएगा। हौसला देना है अगले बंदे को, चलाना है, बस तूने वो काम करना है जो मैं कहूँ। तो मैं वो कहूंगा जो मेरे अपलाइंस कहते हैं। तो मेरे अपलाइंस ऐसे हैं, जो कोई 1 लाख रुपया कमाता है, कोई 3 लाख कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, तो मैं उनकी गाइडेंस में हूँ। तो वो जो मुझे कहते हैं मैं आगे कहूंगा तुझे, तो हमने 1-2 साल लगाने हैं बस इनकी गाइडेंस में, हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ ये कि ये सारे सपने हमारे पूरे होंगे, लेकिन मेरे हाथ पे हाथ रख के एक प्रॉमिस तू कर कि जो सिस्टम बोलेगा तू वो करेगा। सिस्टम ये बोलता है कि जूम की मीटिंग में आओ, तुम्हें जूम की मीटिंग में आना पड़ेगा। सिस्टम ये बोलता है कि प्रोडक्ट यूज करो, तुम्हें प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। सर अगर कमिटमेंट दे रहे हो ना आप अपनी कि मैं तेरे साथ हूँ, अपलाइन मैं जाऊंगा प्लान दिखाने के लिए, तो थोड़ी सी कमिटमेंट लो उसकी कि तुझे भी ये काम करने पड़ेंगे। इस बिजनेस में गलत लोगों के साथ कभी काम ना करना, मेरी बात नोट कर लेना। गलत लोगों के साथ अगर काम करोगे ना, तो आपको पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। उस बंदे के साथ काम करना है जो डिजर्विंग है, जिसकी कमिटमेंट लेवल हाई है, जो जीपीटी जाना चाहता है, जो सवाल करता है ना खाली कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, मेरे से तो हो। कई लोग नेगेटिव बोलते हैं, कई लोगों का मुझे फोन आता है, मैं ऐसे लगाता हूँ फोन और बोलना शुरू कर देते हैं, और मैं 5-5 मिनट फोन ऐसे ही रखता हूँ, बोलते रहते हैं वो। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, ठीक है, जी 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 जी, ठीक है, डन डन। वो इतना नेगेटिव बोलते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं, सर रिजल्ट नहीं मिल रहे, मेरे तो बंदे नहीं जुड़ रहे, मेरे ये नहीं हो रहा, प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं आ रही। तो मैं तो अब ये बोलता हूँ लोगों को कि भाई साहब मेरे को ऐसा फोन ना करो, मेरे को जब फोन करना है ये पूछने के लिए फोन करना है कि महीने का लाख रुपया कैसे कमाना है, अदरवाइज मुझे फोन नहीं करना किसी ने। क्योंकि मैं कोई डस्टबिन थोड़ी हूँ, अपलाइन कोई डस्टबिन थोड़ी होता है कि आपके सारे दिन का नेगेटिव सुने कि सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। आपका भी उतना ही बिजनेस है यार, आप नेगेटिव बोलना बंद करो पहले तो। नेगेटिव अगर आप बोलोगे ना, तो अपलाइन पता नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, लेकिन आपके कान जरूर सुन रहे हैं, तो भगवान तथास्तु कर दूंगा। वो जो आप बोल रहे हो ना वो वैसा ही करेगा। अगर आप कहोगे मेरे साथ बंदे नहीं जुड़ रहे, तो वाकई बंदे नहीं जुड़ेंगे। पूछना है कि सर बंदों को जोड़ें कैसे, ये एक पॉजिटिव तरीका है पूछने का। ये नेगेटिव है सर मेरे बंदे तो मीटिंग में नहीं आते, पूछना है कि सर मेरे बंदे ज्यादा मीटिंग में आए, ऐसे बताओ मैं क्या करूं। बी पॉजिटिव, ना कि अपलाइन को डस्टबिन समझो कि जितना भी नेगेटिव है सारा दिन का इसके दिमाग में घुसा दो। वो कोई कचरे का डब्बा नहीं है। तो बी पॉजिटिव, वो करना है, वो सोचना है जो हम चाहते हैं, वो कभी नहीं सोचना और ना बोलना है जो हम नहीं चाहते। इंटेंट अपना पॉजिटिव रखना है हमेशा, विश्वास रखना है अपने ऊपर कि मैं ही वो इंसान हूं जो मोदी केयर से 1 लाख भी महीने का कमाएगा और 10 लाख महीने का भी कमाएगा। और अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू बढ़ाना है जानकारी लेके। एमआरपी, आपको वही दाम मिलेगा लाइफ में जो आपका मैक्सिमम रियल प्राइस होगा, उससे ज्यादा नहीं कमा पाएंगे हम। काबिलियत अपनी ऊंची करनी है, सीडीज है, बुक्स हैं, ऐसी मीटिंग्स होती हैं, तो सीखना है। तो जो बेस्ट टीचर है ना आपका, वो है फील्ड। जाओगे फील्ड में, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सिखाएंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बिजनेस में आएंगे, लेकिन आपको एक बिजनेसमैन बना के छोड़ेंगे वो लोग। पत्थर को किसी ने पूछा कि आप इतने गोल कैसे हो, उसने बोला ठोकरें खा खा के, खा खा के, खा खा के इतना गोल हो गया। तो क्या करना है, फॉलो अप करना बड़ा जरूरी है। उन लोगों को फॉलो अप करना मत भूलना। इस बिजनेस में ऐसे नहीं करना कि प्लान नहीं करी जा रहे हो, फॉलो अप पूछ ही नहीं रहे उन लोगों से। फॉलो अप करके आपको पता चल जाएगा इस बंदे ने करना है कि नहीं करना। और अगर करना है ना, तो उसको यही ड्रीम्स बोलो, अपने 5-4 सपने बोलो कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो बंदा आएगा आपके साथ। हम बंदे को प्लान दिखा दी, सब कुछ कर दिया, 1 हफ्ता उसको फोन नहीं किया, 1 हफ्ते बाद करोगे ना, वो बंदा फोन नहीं उठाएगा।
उसको याद भूल जाएगा कि मोदी केयर भी कोई चीज थी। फॉलो अप करना है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही। गर्म है वो मीटिंग, दिखाई है जूम वाली आज, कल फोन करना है, कल मिलना है, कल नहीं मिल सके तो परसों मिलना है। अगर परसों ना मिल सके ना तो चौथे दिन मिलना मत, कोई फायदा नहीं होने वाला, वो भूल जाएगा सब। इसलिए फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बातें बहुत ज्यादा हैं, इतनी कवर नहीं कर पाएंगे। अगली मीटिंग करनी है मुझे बाद में तकरीबन 8 बजे, तो मुझे एक और काम भी है। सो थैंक यू सो मच साहिल जी। आई होप आपको, आपकी टीम को ये फायदा हो, आप बहुत अच्छे से बिजनेस करो। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल टीम लीडर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much, थैंक यू sir. सर, आपका स्पेशल टाइम दिया सर। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। चलिए ओके जी, बाय बाय। Bye bye, sir. ओके सर, थैंक यू सर।